कैसे हो? आई होप ठीक हो। और स्टडी कैसी चल रही है आपकी? आई थिंक अच्छी चल रही होगी, और चलनी भी चाहिए अच्छी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे, ज़्यादा नहीं कराए थे लेकिन कुछ तो कराए थे। जो करने का मेथड होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप बाकी के न्यूमेरिकल खुद ट्राई कर सकते हो। क्लियर? और कुछ न्यूमेरिकल और ले लेते हैं आज। थोड़ा वो न्यूमेरिकल जो है ना, वो आपके थोड़े से टिपिकल है, टिपिकल नहीं है। अगर आपके, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको पहले, अगर आपकी साइन कन्वेंशन लाना है, इमेज फॉर्मेशन लाना है, क्लियर है ना, यानी कंसेप्ट क्लियर है। कहने की बात क्या है, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ की फॉर्म में वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप्स के न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, जो थोड़ी से क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन में भैया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter from a concave mirror, the magnification produced is -1/2, where should इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट a magnification of -1/5। तो क्वेश्चन में क्या है बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज -1/2। फिर कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5। तो ये कह रहा है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट को जब आपने कहीं पे प्लेस करा, कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया, 50 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रहे हो, तो मैग्निफिकेशन आपको कितना मिल रहा है, -1/2 का। क्लियर? अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखें ताकि मैग्निफिकेशन आपको कितना मिले, -1/5। यानी आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड यू, आपको यू फाइंड करना है। डाटा क्या गिवन है, स्टार्टिंग के डाटा आपको पता है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कहाँ रखा था, 50 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा था बेटा, 50 सेंटीमीटर पे। माइनस होना ही है फर्स्ट सिचुएशन में। और क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है। कितना गिवन है बेटा, -1/2। अब -1/2 से यहां से आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है भाई, माइनस से तो बता ही दिया उसने, कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, आपको पता है
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको पता है m इक्वल टू क्या होता है, मिरर है लेंस है। चेक करो, सबसे पहले कॉमन मिस्टेक होती है मिरर के चक्कर में लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस के चक्कर में ये होता है जल्दबाजी में। जब आप जल्दबाजी में करते हो ना क्वेश्चन, तो लेंस के केस में क्या करते हो, मिरर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो, मिरर के फॉर्मूले में लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो। कोई बात नहीं यार, पेपर जो है ना वो बड़े रिलैक्स पोजीशन में देना चाहिए, एग्जाम रिलैक्स पोजीशन में। मिरर कैसा है, कॉनकेव, यानी मिरर है, लेंस नहीं है, ठीक है, और वो भी कॉनकेव है। तो मैग्नीफिकेशन कितना, मैग्नीफिकेशन हो गया -1/2। तो मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, क्या था, h2/h1 इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको हटा दो, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अगर इसको नहीं हटाना चाह रहे हो, h2/h1 के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो सीधा आप ये भी लिख सकते हो m इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू रखो बेटा -1/2। इसमें क्या करेंगे हम, v और u का रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले v और u का रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालने के बाद फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। वहाँ से आंसर आ जाएगा अपने आप। वहाँ से क्या निकलेगी, फोकल लेंथ निकलेगी। वो फोकल लेंथ हम कहाँ यूज़ करेंगे, सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में यूज़ करोगे तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आना क्या है, होना क्या है, आंसर आ जाएगा। रखो बेटा -v/u। u कितना था, गिवन है ना, u तो -50 विद साइन रखना है, ऑलरेडी बता दिया था। -u माइनस है, विद साइन रखना है, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। v की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, देखो -50/2। 50 उधर जाएगा, /2 कितनी आ गई, -25 सेंटीमीटर। v आ गया आपके पास, u आपके पास ऑलरेडी है। क्या निकाल लो, फोकल लेंथ निकाल लो, निकल गई जी फोकल लेंथ। 1/f इक्वल टू 1/v, मिरर है 1 + u, मिरर है दैट्स वाई प्लस। v कितना है, विद साइन रखा जाएगा, -25 प्लस u कितना है, -50। क्लियर, माइनस कहाँ लेके जाना है, मैंने पहले बताया, जिसका मैथमेटिक्स वीक है उसको क्या करना है, इस माइनस को यहाँ लेके जाना है, इस माइनस को ऊपर लेके जाना है, पहले भी बताया। -1/25 -1/50, एलसीएम लीजिए, 50 -2, 52 जा 50, 51 जा 51, माइनस, यानी कितना आ गया, -3/50। क्या निकल के आया, 1/f। रिवर्स करना मत भूलना बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कॉमन मिस्टेक होती है ये यहीं पे हम ये यहीं पे छोड़ देते हैं। रिवर्स करना है तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, ये लेंथ ये वैल्यू किसकी आई, 1/f की आई। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, -50/3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। मिरर तो वही है ना, मिरर तो वही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखे कि मैग्नीफिकेशन आपको कितना मिले, -1/5 का। फोकल लेंथ तो उतनी रहनी है, ओके जी। सेकंड सिचुएशन में देखें, सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, फोकल लेंथ आपको पता है कितनी आ गई निकल के, -50/3। मैग्नीफिकेशन सेकंड सिचुएशन का जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना है, -1/5। f मालूम है, m मालूम है, ठीक है। vu का कोई पता नहीं, कोई बात नहीं। अगेन ये जो बताया ना बेटा मैंने, ये रिलेशन, ठीक है, ये मत भूलना। इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें आपको मैग्नीफिकेशन गिवन है और एक डाटा और गिवन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं, m वाला भी और फोकल लेंथ वाला भी। क्लियर। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इजीली हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना। देखो भैया, क्वेश्चन अटके जाओगे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा।
क्वेश्चन रट के जाओगे नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट क्लियर करके जाओगे सब कुछ हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें। -1/5, ठीक है जी। m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू रखिए -1/5 माइनस v। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, नहीं पता जी, v तो नहीं पता जी। सेकंड सिचुएशन में हमें नहीं पता, क्या पूछा है, u, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हो रहा है यहाँ, m की वैल्यू रखी है आपने, हटाओ, माइनस से माइनस हटाओ। क्लियर, यहाँ से आपको v और u का रिलेशन निकालना पड़ेगा। अलग टाइप का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है v और u का रिलेशन निकल के आता है, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन होता है। v इक्वल टू u ले लो, v ले लो, इंक खत्म होगी आज भी। u इक्वल टू आ गया 5v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, माइनस है माइनस कैंसिल, u इधर गया 5v, u इक्वल टू 5v, यहाँ पे ये कर दीजिए, ठीक है जी। u और v का रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया ना। अगेन आपने क्या करना है, क्या करना है अगेन, मिरर फॉर्मूला अगेन यूज करना है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ वही यूज होनी है, -50/3, -50 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/v। नहीं पता है ना, जब नहीं पता है तो साइन तो रखने का मतलब ही नहीं है। u इक्वल टू कितना है 5v, रिलेशन है, वैल्यू तो नहीं है। जब रिलेशन है वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है तो साइन रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। साइन कब रखना होता है, जब u की वैल्यू गिवन हो, 20, 30, 25 न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो, ठीक है जी। एलसीएम ले लीजिए, 5v यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस कितना आ जाएगा 1, कितना हो गया 6/5v। क्लियर, ये 3 कहाँ पे जाएगा बेटा, ऊपर, ये हो जाएगा -3/50 इक्वल टू 6/5v। 5 से 50 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6। क्लियर, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आया -1/2 इक्वल टू 6/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो v कितना निकल के आएगा, 6 2 जा 12 और माइनस का भी, -12 सेंटीमीटर। ये तो जी आपने v फाइंड की। आपसे पूछा क्या था बेटा, u, आपको पता है ना रिलेशन आ चुका है u और v का। v की वैल्यू उठाओ, v की वैल्यू उठाओ और कहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो जी, आ गया u। तो u क्या आ जाएगा बेटा आपका, u इक्वल टू 5 इंटू v, v की वैल्यू आ गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, v की न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, तो v क्या रखोगे आप, -12, और ये हो गया आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस कि u की वैल्यू u जो होता है, u का साइन कैसा होता है, ऑलवेज माइनस का। इसका मतलब हम क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन टू मच इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या करना है, क्या हुआ है, मैग्निफिकेशन 2 बार दिया, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट सिचुएशन में क्या दे दी, वैल्यू दे दी u की, ठीक है। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, मैग्निफिकेशन का। वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वहाँ से v निकल गई, फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज किया, फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकाल ली। अब मिरर तो वही है, अब मिरर की पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मिरर की फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली। भाई मिरर को आप यहाँ ले जाओ, मिरर को आप वहाँ ले जाओ, मिरर को कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी ले जाओ, मिरर तो वही है ना, फोकल लेंथ तो वही रहनी है। तो सेकंड सिचुएशन में यू पूछा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो मैग्निफिकेशन -1/5 आई। अगेन हमने क्या किया, फोकल लेंथ आपको मिल गई, मैग्निफिकेशन ऑलरेडी गिवन है, अगेन फॉर्मूला यूज किया मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, वी और यू का रिलेशन निकल के आता है, वी और यू का रिलेशन निकल के आता है, इसकी हेल्प से क्वेश्चन निकलेगा। ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है कि वी और यू का रिलेशन भी आता है क्वेश्चन में।
कुछ क्वेश्चंस में वी और यू का रिलेशन बनता है। उस रिलेशन की हेल्प से जब हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ से एक क्वांटिटी निकल के आ जाती है और वो क्वांटिटी निकाल के अगेन उसी रिलेशन में रखते हैं तो जो पूछा होता है वही निकल जाता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार अपने आप करना, ठीक है, समझ के। अगर स्टक हो गए, कहीं अटक गए, ठीक है, पहले सोचना कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर बात बिल्कुल ही नहीं बन रही है तो कहाँ जाओगे बच्चे? फिर सॉल्यूशन पे जाओ, सॉल्यूशन पे जाके देखो आपने मिस्टेक कहाँ की है, फिर उस मिस्टेक को यहाँ पे डाल लो, यानी वो मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर? रब कर दूँ, एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर आई, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर आई, हाइट दे दी बेटा, हाइट दे दी, कितनी दे दी? हाइट दे दी कितनी? 3 सेंटीमीटर। कितनी हाइट दी बेटा? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी बेटा? 3 सेंटीमीटर। ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर आई इज प्लेस 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है, उससे कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है? 24, यानी यू की वैल्यू गिवन है बेटा आपको। कितनी गिवन है बेटा? 24, और माइनस की होती है, आपको पता ही है। आगे क्या कह रहा है? कन्वेक्स लेंस है जी, कन्वेक्स लेंस है, क्लियर। और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होता है? राइट, और राइट का साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ओके जी, आगे क्या कह रहा है? फाइंड बाय कैलकुलेशन द पोजीशन, हाइट एंड नेचर। क्या पूछा है? पोजीशन, हाइट एंड नेचर। पोजीशन पूछी है, पोजीशन, हाइट, नेचर, ये 3 चीजें पूछी हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में, क्लियर। चलो पहले ये ले लेते हैं। H1 पता है, U पता है, F पता है। U पता है, F पता है तो B निकल जाएगा। 1/F, देखो लेंस है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेंस की जगह बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? मिरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये ध्यान ही नहीं रखते कि मिरर गिवन है या लेंस गिवन है। मिरर गिवन है, लेंस का फॉर्मूला यूज कर दिया। लेंस गिवन है, कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मिरर है या लेंस है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन एक बार आज फिर रिपीट करा दूंगा। 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, बिकॉज क्या है? लेंस, लेंस में आता है माइनस। रखिए जी वैल्यू। फोकल लेंथ कितनी है? 8। V कितना है? फाइंड करना है। U कितना है? -24। माइनस माइनस प्लस 1/8, 1/V प्लस 1/24। इधर लेके आओ, माइनस का आएगा 1/8 माइनस 1/24 इक्वल टू 1/V। एलसीएम ले लो बेटा, 24 आ जाएगा। 8 3 जा 24 माइनस 1 इक्वल टू 1/V। 2/24 इक्वल टू 1/V। ये हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/V। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्स करना मत भूल जाना लास्ट में। तो V कितना आ गया बेटा? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? 12 सेंटीमीटर। V फाइंड हो गया। साइन कैसा है बच्चे? प्लस का। जब साइन प्लस का है तो इमेज किधर बननी होगी? राइट साइड में। जब राइट साइड में इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस में, तो कैसी नेचर होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर जो पूछी थी वो कैसी होगी? नेचर रियल। जो रियल होगी वो इन्वर्टेड तो होनी है, रियल इन्वर्टेड। आ गई जी, नेचर आ गई जी। ओके जी, और क्या पूछा है जी? हाइट पूछी है और पोजीशन पूछी है, ये पोजीशन भी आ गई।
पोजीशन कितनी है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाइट बची है, यानी H2 फाइंड करनी है। H1 गिवन है, अरे तो बड़े आराम से हो जाएगा, ये तो बड़े आराम से होना है। H2 अपॉन H1 इक्वल टू, देखो लेंस यूज कर रहे हो यहाँ माइनस, तो वहाँ पे प्लस। H2 अपॉन H1 इक्वल टू V अपॉन U। H2 कितना है बेटा, फाइंड करना है। H2 अपॉन H1 कितना है, H1 आपका 3 सेंटीमीटर प्लस का, V फाइंड किया 12 सेंटीमीटर, विद साइन रखेंगे, U -24, कैंसिल आउट करो, -1/2, 3 को उधर लेके जाओ, H2 इक्वल टू -3/2, यानी कितनी आ गई, माइनस की 1.5 सेंटीमीटर। देखो यहीं से जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, उनके आंसर्स अपने आप ही पता चल जाते हैं। ठीक है, H2 का साइन कैसा है बेटा, देखना H2 का साइन कैसा आ रहा है, कैसा साइन आ रहा है H2 का, माइनस का। और H2 का साइन माइनस का आने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। और राइट में क्या बनती है, इन्वर्टेड। हमारी नेचर कैसी आई थी, रियल इन्वर्टेड। प्रूव हो गया ऐसे कि ये H2 जो होगी वो इन्वर्टेड हो गई, हो गया ना प्रूव। ठीक है, तो सब कुछ यहीं से प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। बेटा ये टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट डाल देना। और सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं अब इसका। सेकंड पार्ट में तो कुछ और ही पूछ रहा है जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं होगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टू अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, कितने पीछे ले गया, 3 सेंटीमीटर पीछे ले गया बेटा, अवे, दूर ले गया। व्हाट इज द न्यू पोजीशन, हाइट, नेचर ऑफ द इमेज, सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या कह रहा है सेकंड में, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टू अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे, पहले कहाँ पे था, 24 पे था, अब कितने अवे ले गया, 3 सेंटीमीटर पे। तो यू कितना दे दिया बेटा, 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। वही पूछिए, पोजीशन, हाइट, नेचर। पोजीशन, हाइट और नेचर। क्लियर, लेंस तो वही है, फोकल लेंथ कितनी होनी है, उतनी होनी है बेटा। कितनी थी, फोकल लेंथ थी 8 सेंटीमीटर। क्लियर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। डाटा चेंज किया है, क्या चेंज कर दिया, यू चेंज कर दिया। आपने पता है सेम फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। क्लियर, वहां से क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। v का साइन से, v के साइन से क्या चेक हो जाएगी, नेचर। v के साइन से क्या चेंज हो क्या आपको मालूम पड़ेगा, नेचर, कि वो रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, फिर आप पोजीशन भी वहीं से मिल जाएगी, इतने सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। ठीक है, करते हैं, चलो कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। v कितना है बेटा, फाइंड करना है, माइनस u कितना है बेटा, 3, माइनस से माइनस हटाओ, 1/v प्लस 1/3 1/8, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/8 माइनस 1/3, क्योंकि उधर जाके आ गया माइनस का। एलसीएम ले लो, कितना बेटा, 24 माइनस 5/24। फिर कह रहा हूँ, आई रिपीट, रिवर्स करना मत भूलना। तो v कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से -24/-5 -24/5 डिवाइड कर दीजिए। -4.8 सेंटीमीटर। v का साइन कैसा है बेटा,
वी का साइन कैसा आ रहा है, माइनस का। वी का साइन कैसा आ रहा है बेटा, माइनस का। तो माइनस का मतलब किधर बन रही है, इधर बन रही है, लेफ्ट साइड में। वो तो बननी थी बेटा, देखो फोकल लेंथ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। इमेज जो रे डायग्राम है वो लन है, नहीं है। अगर लन होते तो बिल्कुल यहीं से आंसर आ रहा है, हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा आंसर ठीक है। देखो कैसे कंफर्म करते हैं, अगर रे डायग्राम लन है तो। फोकल लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, चलो यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेते थे 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फोकल हो गया, फोकल लेंथ हो गई यहाँ, ये है 8 सेंटीमीटर। आपको पता है जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इधर इमेज बनती है, किधर, इसी साइड इमेज बनती है। और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो दैट्स वाई वी का साइन जो होना लेफ्ट में वो कैसा होना चाहिए, माइनस का। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गई बात, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेचर आ गई कैसी, प्लस। वी का साइन कैसा है, माइनस का है। माइनस में ये क्या देता है, वर्चुअल। क्या देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी। हाइट निकाल लेंगे, पोजीशन कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 4.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। H2 निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल के ही देनी पड़ेगी क्या, चलो देते हैं। H2 अपॉन H1 इक्वल टू फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, V अपॉन U। H2 कितना है बेटा, फाइंड करना है। H1 कितना है बेटा, H1 3 सेंटीमीटर। V कितना है, अभी निकाला, -4.8। U कितना है, 3। H1 भी 3 है, U भी 3, हटाओ यहाँ से। तो H2 तो डायरेक्ट आ गया आपका, कितना, -4.8 सेंटीमीटर। U की वैल्यू कितनी थी, -3। मिस्टेक कर दी, माइनस नहीं रखा आपने। देखो जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करना, क्वेश्चन बड़े आराम से करना है, स्पेशली इस चैप्टर के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा इस चैप्टर में, क्योंकि एक बार प्लस की जगह माइनस हुआ। मैंने यू का जल्दी में साइन क्या रख दिया, प्लस का, ठीक है। जब मेरी नज़र गई कि H2 का साइन क्या आया, माइनस का, तो मुझे क्या हुआ, डाउट हुआ, क्योंकि H2 क्या है, वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है, पोल से ऊपर। साइन कैसा आना चाहिए था, प्लस का, मेरा कैसा आया था, माइनस का। तो मुझे पता चला कि मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई तो मेरा तुरंत ध्यान कहाँ पे गया, V और U पे गया। V का साइन मैंने चेक करा, बिल्कुल ठीक था। U का मैंने चेक करा, ओफो माइनस छोड़ दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल। U का साइन कैसा आया, प्लस का। प्लस का आया तो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर, यहां से भी प्रूव हो गया कि वर्चुअल इरेक्ट है। हाइट आ गई आपकी कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। आई थिंक पहले वाले की कितनी आई थी वो मुझे ध्यान नहीं है, वो तो मैंने रब कर दी, क्योंकि थर्ड पार्ट में पूछ रहा है। इसका एक थर्ड पार्ट भी है, बड़ा अच्छा पार्ट है थर्ड पार्ट। विच ऑफ द अबव द टू केसेस, दो केसेस जो है ना, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट। विच ऑफ द अबव टू केसेस इल्यूस्ट्रेट, बताइए, द वर्किंग ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है, जो साइज बढ़ाता है। वो आप कंपेयर कर लेना, ए का मुझे लर्न नहीं है, H2 कितनी आई थी। जिसकी H2 ज़्यादा होगी वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क करेगा। अगर बी पार्ट की H2 ज़्यादा आ रही है तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करेगा। अगर ए केस में H2 की वैल्यू ज़्यादा आई थी तो वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर है बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। H2 की वैल्यू अगर यहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। अगर H2 की साइन, H2 की वैल्यू ए पोर्शन में ज़्यादा आई थी तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, चलिए जी आगे। थर्ड वाला टू मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि थर्ड वाला क्वेश्चन इस टाइप का एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। हटा दे बेटा कि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कैसे करेगा। स्क्रीन पे आएगा नहीं आएगा,
चलो जी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या कह रहा है? When an object placed 20 centimeter away from a concave mirror, कॉनकेव मिरर है, कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? 20 सेंटीमीटर पे। ऑब्वियसली u माइनस नोन है। अ रियल इमेज मैग्नीफाइड, रियल भी है, रियल इमेज भी है और मैग्नीफाइड भी है, रियल इमेज भी है और मैग्नीफाइड भी है, ठीक है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब मैंने यहाँ 3 तो लिख दिया बेटा, लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? रियल लिखा है क्वेश्चन में, रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है। कितनी? 3 टाइम्स। बेटा यहीं पे छुपा है सब कुछ। मैग्निफिकेशन कितना है? 3 लिख दिया जी। कैसी इमेज है? रियल। किधर देता है बेटा ये रियल? मिरर है, लेंस है, मिरर है, रियल देता है इधर। तो m का साइन कैसा होना चाहिए? प्लस का या माइनस का? जो H2 का साइन होगा वही m का साइन होता है मिरर में। H2 नीचे बनती है, रियल इन्वर्टेड लेफ्ट में, रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो जब रियल की बात चल रही है तो m का साइन आप कैसा पुट करोगे? माइनस का। जी यही कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को नोट करना। देखो जरा, मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया? मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया कि इमेज कैसी थी? रियल। m की वैल्यू तो 3 सबको पता है। अब m का साइन कैसे चेक करोगे? वो आपको देगा कि रियल इमेज बना रहा है या वर्चुअल बना रहा है। वर्चुअल बना रहा है तो प्लस, और रियल लेफ्ट में बनती है, दैट्स वाई माइनस। कंसेप्ट क्लियर? दैट्स वाई इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट नहीं बताया था ना, नहीं पढ़ा होगा, बता दिया। क्लियर? आगे चलो। इज फॉर्म्ड, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है बेटा? फोकल लेंथ मिरर की, पहले तो ए पार्ट में फोकल लेंथ। चलो जी पहले फोकल लेंथ कर लेते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, पहले फोकल लेंथ कर लेते हैं। देखो m और u गिवन है, वही काम आ गया। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था m और u का, v और u का रिलेशन निकलता है। m पता है, u पता है और कुछ नहीं पता। फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं पता, u पता है, m पता है और कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। m इक्वल टू क्या होता है? देख लेना, मिरर है, लेंस है, कॉमन मिस्टेक। मिरर है, लेंस है, मिरर है, माइनस v अपॉन u। m कितना है बेटा? -3, विद साइन पुट होगा। माइनस v पता है? नहीं पता है, तो v विदाउट साइन। ये तो फॉर्मूले का साइन है, ये फॉर्मूले का साइन है, ये v का साइन नहीं है। v की वैल्यू गिवन होती तो ब्रैकेट में रखते विद साइन। u की वैल्यू कितनी है? -20। माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 60 और माइनस का v आ गया। बहुत अच्छी बात है, v आ गया। फोकल लेंथ निकल जाएगी, निकली रखी अब तो। 1/f इक्वल टू 1/v, मिरर है, प्लस 1/u। रखो जी वैल्यू। फोकल लेंथ कितनी है? फाइंड करनी है। ओके, v -60 वैल्यू है, विद साइन रखनी पड़ेगी, प्लस 1/u। u कितना है? -20, विद साइन रखोगे, माइनस को ऊपर लेके जाओगे। जिनका मैथमेटिक्स वीक है माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, इस माइनस को भी ऊपर लेके जाएंगे, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी, नेवर। -1/20, एलसीएम 60, 1 -3 -4/60, 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्स करना मत भूलना। रिवर्स करना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है क्या गड़बड़ होनी है, मार्क्स जाएंगे आपको। गड़बड़ क्या होनी है? रिवर्स कर दो, साइन चेंज नहीं होगा। 15 सेंटीमीटर। देखो भैया, चेक कर ले जरा आंसर। ठीक, आंसर खुद पे खुद चेक हो।
आप अपना आंसर एग्जाम में खुद चेक कर सकते हो। कैसे? मिरर कैसा था? कॉनकेव। फोकस किधर होता है? लेफ्ट में। तो फोकल लेंथ का साइन कैसा होना चाहिए? माइनस का। हमारा कैसा है बेटा? माइनस का। देन वी आर करेक्ट। क्लियर? फोकल लेंथ आ गई? ओके। बी पार्ट में जरा क्या पूछ रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? बी पार्ट में पूछ रहा है वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, टू गिव अ वर्चुअल 3 times मैग्नीफाइड इमेज। अब की बार वर्चुअल दे दी भैया, देखो इसका जस्ट ऑपोजिट कर दिया। अब की बार क्या कर दिया? बी में 3 times यू पूछा है, कहाँ रखें? 3 times वर्चुअल, 3 times virtual image. Where must the object be placed to give a virtual 3 times the height of the object? Clear? अब की बार क्या है? वर्चुअल इमेज। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? m की वैल्यू कितनी है? 3 है। लेकिन साइन तो रखना पड़ेगा ना बेटा m का। कहाँ से रखोगे बेटा? अब की बार वर्चुअल है, वर्चुअल वो किधर देता है? राइट साइड में। दैट्स वाई साइन कैसा आएगा? प्लस का। ये ध्यान रखना, m का साइन कहाँ से पता चलता है? रियल और वर्चुअल से। और रियल वर्चुअल वो कहाँ से पता चलेंगे बेटा? रे डायग्राम से। इसीलिए तो बोल रहा हूँ 2 घंटे दे दो, 2 घंटे भी मत दो, आधा घंटा करके 4 दिन दे दो। 4 दिन में रे डायग्राम टिप्स पे हो जाते हैं। ठीक है? कहाँ बन रहा है, कौन कहाँ बना रहा है, रियल बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, लेफ्ट में बना रहा है, राइट में बना रहा है, कहाँ बना रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। एम आ गया आपका, एम आ गया। फोकल लेंथ फाइंड करा रहा है। यू पूछा है, नहीं ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये तो हो चुका था। यू पूछा है, ठीक है जी, यू भी निकालेंगे। भाई मिरर तो वही है, फोकल लेंथ तो वही यूज करोगे आप। कितनी? -15 सेंटीमीटर। एम पता है, एफ पता है, यू नहीं पता। ठीक है? नहीं पता जी, कोई बात नहीं। एम इक्वल टू आपको पता है मिरर। साइन कन्वेंशन बड़े आराम से न्यूमेरिकल करोगे लाइट के तो बहुत आराम से। प्लस की जगह एक बार भी माइनस हो गया ना, तुरंत 0 घूम जाएगी। मिरर फॉर्मूले में क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। ऐसे लर्न रखो जी वैल्यू। एम कितना है? 3। वी पता है? नहीं पता है जी। यू नहीं पता है जी। आ गया ना रिलेशन। एक पिछले क्वेश्चन में भी आया था ना, एक क्वेश्चन में वी और यू का रिलेशन। दैट्स वाई तो मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है? ये अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ से रिलेशन निकाल लो, निकालो। v इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3u। किधर भी u ले लो, किधर भी v ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या पढ़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। v और u का रिलेशन आ गया। अब अगेन आप क्या करोगे? मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। कहाँ पे करूँ? यहाँ पे कर लूँ? चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ गिवन है -15। v निकाला भी आपने कितना? -3u। रिलेशन है, वैल्यू नहीं है। आई रिपीट, रिलेशन है, वैल्यू नहीं है, साइन नहीं रख सकते। जो भी ये रिलेशन आया, प्लस में आया या माइनस में आया, वही रखोगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं रखोगे। v कितना आया? -3u प्लस 1/u। लीजिए एलसीएम लीजिए।
3u, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, 1 प्लस 3, 2/3u, ये आ गया, माइनस को ऊपर लेके जाओ, -1/15, 3 5 जा 15, क्लियर। तो ये आ गया -1/5 इक्वल टू 2/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 5 जा 10 और माइनस का तो आना ही है। देखना बच्चे क्या हो रहा है, u पूछा था, आ गया। अब जरा चेक कर लें हमारा आंसर गलत है या ठीक है। u का साइन चेक करना बेटा जरा, माइनस का मिरर कैसा है, कॉनकेव। u तो ऑलवेज कैसा होता है, माइनस का, हमारा भी कैसा है, माइनस का। तो बच्चे कंसेप्ट कौन से वाला इंपॉर्टेंट है, जो v और u का रिलेशन होता है, ये वाला 2 क्वेश्चन में मैंने बता दिया, क्लियर। मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन करा दिए, और तीनों के तीनों टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक पे वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। ये तीनों क्वेश्चंस घर जाके स्टेप बाय स्टेप, सर ने क्या बताया कि 2 बार तो क्या हो रहा है, m और v और u का रिलेशन निकलता है। v और u का रिलेशन निकालने के बाद आप क्या यूज करते हो, मिरर फॉर्मूला, वहाँ से कुछ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले एक साथ यूज हो जाते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, भाई f दे दिया, u दे दिया, v निकाल लिया, ठीक है। 3 क्वांटिटी होती है फॉर्मूले में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 दे दी, थर्ड निकाल ली, कुछ नहीं, बड़ा इजी है, ठीक है। बट इस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है, ये तीनों क्वेश्चन टू मच इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये आपके क्लियर हो जाने चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार के में नहीं होंगे, मुझे पता है एक बार के में नहीं होंगे, एक बार के में जितने होंगे कर लेना। सेकंड टाइम में जहां अटकोगे कंसेप्ट पहले क्लियर करना। जो मैंने लेक्चर दिए थे, अगर आपने ऑनेस्टली क्लियर वो कर लिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया था, मेरी एडवाइस आपने मानी और मान के अगर आपने वो रिवाइज कर रखे हैं, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, ये जो 3 क्वेश्चन है, इनमें जहाँ आप अटक जाओ, अटकने के बाद ये देखो क्यों अटके, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर मिस्टेक हो रही है और बिल्कुल भी बात नहीं बन रही है, तब सॉल्यूशन देखना, वीडियो ओपन करो, तब देखो कि मिस्टेक कहाँ हुई थी। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं उसको, साइन कन्वेंशन को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइन कन्वेंशन की, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या, लेंस की जगह मिरर का फॉर्मूला और मिरर की जगह लेंस का, यानी साइन कन्वेंशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइन कन्वेंशन और इमेज रे डायग्राम। फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, कॉनकेव लेंस का ले लें, चलो पहले लेंस का लेते हैं, कॉन्वेक्स का ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपको पता है यू लेंस, मैंने रट नहीं रखे हैं, कहाँ से निकालता हूँ, यहीं से निकालता हूँ, क्योंकि रे डायग्राम लन है। यू निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। रियल फोकस उधर होता है जिसको आप प्रिंसिपल फोकस बोलते हो, दैट इज रियल फोकस ऑल्सो। फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्लियर। बात किसकी रही, वी यू वी की, वी डिपेंड करेगा रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज है तो वी का साइन रियल किधर देता है, ये राइट साइड में पॉजिटिव। वर्चुअल है, वर्चुअल एक केस में देता है लेफ्ट में देता है, दैट्स वाई माइनस। H1 ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर रखी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। H2 डिपेंड करेगा रियल इमेज, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी होती है, दैट्स वाई H2 का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज एक केस होता है लेफ्ट में बनती है, ऊपर बनती है, दैट्स वाई H2 का साइन पॉजिटिव। सारे ये आपके कन्वेक्स लेंस के हो गए, ठीक है जी। कन्वेक्स के हो गए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है किसमें, कॉनकेव में। कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है बेटा, आपको पता है यू कैसा होना है, निगेटिव होना है,
फोकल लेंथ, फोकस किधर होता है, लेफ्ट में, निगेटिव। वी डिपेंड करेगा इमेज पे। रियल इमेज है, अगर रियल इमेज है तो क्या होना बच्चे, वी का साइन लेफ्ट में बनेगी माइनस। वर्चुअल इमेज है, अगर बेटा वर्चुअल इमेज है वो बनाता है एक केस में और उस साइड एक केस होता है, उसमें भी एक ही केस होता है, उसमें इस साइड बनती है, इसमें उस साइड बनती है। ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। जो 5 केस इसमें होते हैं वो 5 केस इसमें होते हैं, वो लेफ्ट में बनते हैं, उसमें राइट में बनते हैं। देखो लर्न करने का तरीका होता है, एक रट्टा मत मारो। ये आपने लर्न करा, इसके बाद जस्ट इस पे आओ, कन्वेक्स कॉनकेव मिरर पे से सीधे कन्वेक्स लेंस पे आओ। 5 केस इसमें थे, इधर बने थे रियल इन्वर्टेड, इसमें 5 केस रियल इन्वर्टेड के राइट में बनेंगे। साइन चेंज हो गए, क्लियर। इसमें एक केस बनेगा वर्चुअल का, लेफ्ट में बनेगा, इसमें बनेगा राइट में, क्लियर। वर्चुअल इमेज राइट में बनेगी, राइट में बनेगी तो वी का साइन कैसा होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव, क्लियर। H1 ऑलवेज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। H2 इस पे डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। रियल इमेज नीचे बनती है, रियल इमेज नीचे बनती है, देखो रियल इमेज वहाँ पे भी नीचे ही बनी थी, तो H2 कैसा होगा, निगेटिव, ऊपर लिखना है रियल वाले के सामने निगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है, कैसी वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, दैट्स वाई H2 का साइन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, क्लियर। बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो केसेस है वो ये इंटर रिलेटेड हो गए। अब क्या इंटर रिलेटेड होंगे, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव लेंस एंड लेंस तो हो गया, मिरर की बात चल रही है। ये कॉनकेव था, ये कन्वेक्स था, ये कॉनकेव हो गया। अब की बार ये कॉनकेव था, इसके उल्टा बना दिया बेटा, ये तो इधर बनेगा, सॉरी फिर उल्टा बना दिया ऐसे, कॉनकेव मिरर। ये भी इंटर रिलेटेड होता है, ये भी एक दूसरे, जैसे ये और इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, ऐसे इसकी और इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, क्लियर। हम 1 सेकंड के लिए पानी पी लूं क्योंकि टाइम हुआ है 3:15, मॉर्निंग के 3:15 हुए हैं, 3:15 बजे हुए हैं, ठीक है। गला सूखा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ बेटा, इसकी बात हो गई, इसके साइन कन्वेंशन की बात करें, चलो जी इसके साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, पहले भी बता दिया था, एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। पहले इस पे चले, इसके जो रे डायग्राम बनेंगे वो ऑलवेज राइट में बनेंगे, वर्चुअल इमेज देगा। इसके जो रे डायग्राम बनेंगे वो लेफ्ट में बनेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट। जैसे इसमें हुआ था 5 केसेस इसके इधर बने थे तो उसके उधर बने थे, ऐसे इसमें होगा, एक बार इसमें इधर बनेंगे तो इसमें इधर बनेंगे, क्लियर। इसके राइट में बनेंगे तो उसके लेफ्ट में बनेंगे। किसका लिखूं पहले, कन्वेक्स का, चलो कन्वेक्स का लिख लेते हैं। कॉनकेव, नॉट कनकेव, कन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव लेंस है। यू ऑलवेज नेगेटिव, रियल फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होता है। एफ कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। वी इधर ही देता है इमेज, नेगेटिव। H1 कैसा होता है, H1 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। H2 ऊपर ही बनती है, पॉजिटिव, क्लियर। इसमें क्या होगा, सारे कन्वेंशन आ गए ना, VU H1 H2 क्लियर हो गए। इसमें डिपेंड नहीं करता क्योंकि वर्चुअल इमेज देता है। अब आ गया आपका कनकेव मिरर। ओके जी, आपको पता है यू तो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ, इसका रियल फोकस किधर होता है, राइट में, तो फोकल लेंथ का साइन कैसा होना चाहिए,
कैसा होना चाहिए बच्चे, कैसा होना चाहिए, राइट में प्लस। ये कन्वेक्स लेंस था और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस की जगह आपके क्या आ गया था, कॉनकेव मिरर। ये उसके साइन कन्वेंशन, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, और ये आपका कॉनकेव नहीं है बेटा, ये तो कॉन्वेक्स है बेटा। कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लिखवा दिया, नहीं बेटा आपने नहीं लिखवाया, मैंने ही लिखा है। कन्वेक्स मिरर, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। यू नेगेटिव, एफ राइट में होता है, पॉजिटिव। क्या करना है अब, यू हो गया, एफ हो गया, और क्या बचा बेटा, वी बचा। आपको पता है राइट में इमेज बनती है, राइट में इमेज बनती है, ठीक है। उसमें किधर बनी थी, लेफ्ट में इमेज बनी थी, इसमें बनती है राइट में इमेज। दैट्स वाई वी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव। क्या बचा, वी यू एफ हो गए। H1 आपको पता है कैसा होता है, पॉजिटिव। H2 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी जी, पॉजिटिव। देखो जी, या तो आप या नहीं, जो आपकी चॉइस नहीं चलेगी, एग्जाम में जा रहे हो, चॉइस नहीं चलेगी। अगर आप इनका रट्टा मार के जाओगे तो फंस जाओगे, ये तो मैंने बता दिए। कुछ स्टूडेंट हैं वो रे डायग्राम लर्न करके नहीं जाएंगे, मुझे पता है, पक्का नहीं जाएंगे और फंसेंगे। वो क्या करेंगे, वो इनको रट लेंगे, वो इनको रट लेंगे, और रटेंगे तो भूलेंगे भी। अगर आप किसी चीज को रट्टा मारोगे तो भूलोगे भी, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो बेटर क्या है, लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव। उसके लिए आपको क्या चाहिए, जितने भी रे डायग्राम है मिरर और लेंस के, वो आपके किस समझ गए होंगे ना, कहाँ पे होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर, फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई मैं कौन सा रट्टा मार के आया था, मैंने भी लेंस बनाया, देखा कि लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। मिरर बनाया, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। मैंने भी तो वहीं से बनाए ना, तो वो चीज़ नेसेसरी है, ये चीज़ इतनी नेसेसरी नहीं है। जो न्यूमेरिकल कराया आज दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जाके जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार के में नहीं होंगे, अटकोगे, ठीक है। अगर फिर भी कहीं अटक गई दोबारा कि हाँ जी कहाँ प्रॉब्लम आ गई, ये आपने कैसे कर दिया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सेंड कर सकते हो। क्लियर, आज का टॉपिक क्लियर हो गया। देखो 3:20 हो गए, 3:22 हो गए मॉर्निंग के, ठीक है। और मॉर्निंग में स्कूल में भी जाना है, ठीक है। तो सब कुछ, ये आपका चैप्टर लेक्चर नंबर 4 था, लास्ट। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बड़ा चैप्टर है, टाइम तो लगना ही था, ठीक है। और आई थिंक डिटेल में भी आ गया। आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, करना क्या अब आपको, कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है, एक ही काम करना है 3 महीने तक। बस क्या करना है, ऑनेस्टली पढ़ना है और कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है, प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे डेली के डेली, ठीक है। डेली मेहनत करो, क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, बाय।